बात हाथ से निकलती हुई नजर आए, रिश्ता हाथ से निकलता हुआ नजर आए, जब ऐसा लगे कि सब कुछ छूट रहा है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, पति अब मेरा नहीं होगा, उसकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता अपमानजनक हो गया। बात बात पर आपका पति आपको धमकी देता है, आपसे बात नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं रखता, ऐसा जैसे दो दिलों के बीच दूरियां आ गई हैं। उस पल को याद करती हो जब विवाह करके तुम इस घर में आई थी, आरती उतारी गई थी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, यह घर तुम्हारा है, जैसे चाहे वैसे चलाना, मेरे जीवन को सब अब तुम ही चलाओगी। ऐसे शब्द सुना था तुमने जिस पुरुष के मुंह से आज उसकी जुबान से सुनती हो कि तुम अच्छी नहीं लगती, तुम चले जाओ अपने घर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा तलाक चाहिए। तलाक शब्द जब भी कोई लड़की सुनती है थोड़ा घबरा जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, वो बदजुबान है, वो बेकार इंसान है जो बात बात पर अपनी पत्नी को कहता है मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर विवाह क्यों किया तुमने? क्या विवाह किसी ने तुमको पकड़कर करवा दिया? और अगर जबरदस्ती भी ये विवाह हुआ है तो तुम बैठे थे विवाह करने, तुमने अपनी सूझबूझ के साथ हाथ पकड़ा था किसी का, तो चलो अब निभाओ इसको। हमारे सनातन धर्म में विवाह तोड़ने की कोई प्रावधान नहीं है। शादी तोड़ देना, दूसरी शादी कर लेना, किसी के रहते दूसरे से ब्याह कर लेना, ये सब चीजें हमारे धर्म में नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो एक जन्म की बात हमें नहीं कही जाती, हमें तो 7 जन्म की बात कही जाती। चलो 7 जन्म छोड़ो, मृत्यु के बाद कौन कहाँ जन्म लेगा और कब जन्म लेगा और फिर कब किससे विवाह होगा, चलो छोड़ दो वो बातें, धार्मिक बातें हो गई। परंतु इस जन्म में तुमने विवाह किया है तो इस जन्म वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है, तुम्हें उसका साथ देना होगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अगर अपशब्द बोल रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत स्वभाव रखे हो उसके प्रति, तो तुम्हारा शुक्र ग्रह इतना नीच का हो जाएगा कि कभी तरक्की नहीं करोगे। पूरी जिंदगी कमाओगे, एक बार धन का नुकसान होगा, सोने पर आ जाओगे, क्योंकि शुक्र बिगाड़ रहे हो तुम। पलटकर देख लो इतिहास, जिस किसी के घर में भी स्त्री रो रही है, सिसक रही है, कमियों का शिकार हो रही है, गलत व्यवहार का शिकार हो रही है, वो घर तरक्की नहीं करता है, वो घर धीरे धीरे डूबता चला जाता है। वहीं जिस घर में मान सम्मान है स्त्री का, पत्नी से प्रेम करते हो, उपहार देते हो, उसका भी ख्याल रखते हो और उसकी इच्छाओं का भी ख्याल रखता है, वो घर बढ़ता चला जाता है, उन्नति के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर आगे निकल जाता है। तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने शुक्र को संभालो, अपनी पत्नी को संभालो, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरी बहनों, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपका भी पति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपके प्रति आकर्षण कम हो गया है, अब आपके साथ रहना नहीं चाहता और किसी भी कारण से वो गलत व्यवहार कर रहा है, तलाक चाहता है, इसका अर्थ है आपका शुक्र नीच का हो रहा है। चलो आज एक ऐसा उपाय बताती हूँ, चुटकी बजाकर केवल 6 मिनट लगेंगे इस रिश्ते को सुधरने में। जो 6 वर्षों से बिगड़ा था वो 6 मिनट में सुधर जाएगा। 6 क्यों कह रही हूँ? 6 अंक शुक्र का होता है, और ये जो पति और पत्नी का संबंध होता है ये पूर्ण रूप से शुक्र पर निर्भर करता है। अगर शुक्र उच्च का है तुम दोनों की कुंडली में, तो फिर लाख शत्रु आ जाए, तोड़ने का प्रयास करे, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। अगर शुक्र नीच का है तो कितना भी प्रेम से रहो, साथ रहो, लड़ाई झगड़े होंगे, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, पति पत्नी में कलह बना रहेगा और एक दिन तलाक होता ही होता है। तलाक होने के लिए केवल शुक्र कारक ग्रह नहीं होता, बहुत सारे ग्रह होते हैं, कुंडली में बहुत सारी युक्तियां होती है जिसकी वजह से तलाक होते हैं। तो चलो हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें ज्योतिष की इतने ज्यादा पेचीदा मामलों में नहीं पड़ना। तुम्हें नहीं मालूम है कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा घर में कौन से क्रूर ग्रह किसने किसके साथ युति बनाई है, तुम्हें नहीं मालूम पति का मूलांक क्या है, तुम्हारा मूलांक क्या है, जोड़ी बैठ रही है या नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि वो तुम्हारा पति है, तुम उससे प्रेम करती हो और तुम्हें उसके साथ रहना है। तो चलो अगर ऐसी निष्ठा के साथ प्रेम करती हो अपने पति के, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना विश्वास रखो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, मायके आएगा सम्मान पूर्वक, ससुराल लेकर जाएगा हाथ पकड़कर। यकीन मानो सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। 6 मिनट में तुम्हारा पति तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना, तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना। क्या करना है ध्यान से सुनो। शुक्र का उपाय है, चंद्रमा से थोड़ा जोड़ेंगे। सिर्फ 6 मिश्री के दाने ले ले, छोटे छोटे से 6 मिश्री के दाने आपको ले लेने हैं। मिश्री बहुत अद्भुत चीज है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी वशीकरण किए जाते हैं, उसमें मिश्री का अपना ही एक योगदान है। चंद्रमा और शुक्र का अद्भुत मेल है ये। छोटे छोटे मिश्री के दाने 6 ले लेने हैं आपको। शुक्रवार को ये रेमेडी करनी है आपको। फ्राइडे के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, नहाने के जल में गुलाब जल जरूर मिलाएं। मैं अपनी सारी बहनों को एक बात कह देती हूँ, आपका रिश्ता डामाडोल चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तलाक की बात चल रही है, या पति का क्रूर व्यवहार है, महीने के 30 दिन आप स्नान करेंगी पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर। एक बड़ी गुलाब जल की बोतल खरीदो और बाथरूम में रख दो, है ना, वॉशरूम में आप रख दो, बाथरूम में रख दो एक बड़ी गुलाब जल का बोतल, और आधा ढक्कन डालकर ही नहाना। पूरे 30 में से 30 दिन चंद्रमा और शुक्र दोनों बैलेंस होने लगेंगे। फिर स्थिति आधा आधी खुद ही सुधर जाएगी, आपको रेमेडी करने की जरूरत नहीं। गुलाब जल डालकर जल से आप स्नान करेंगे। शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहन लेंगी। अपने शुक्र पर्वत पर, अंगूठी के ठीक नीचे इस पर्वत पर आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाएंगे। एक कलम से यहाँ लिखेंगे अंक 6। शुक्र पर्वत पर अंक 6 लिखकर थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और हाथ घुमाकर गोल 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 ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः 11 बार बोलेंगे। हाथ में मिश्री रखेंगे, मिश्री को ऐसे बंद कर देंगे। जो आप 6 दाने मिश्री रखे हैं इसे हाथ पर रखकर ऐसे बंद कर देंगे। पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, वह दिखने लगेगा। बिल्कुल तार जोड़ो उसके साथ। प्रेम करती हो ना तो प्रेम के तार जोड़ो, याद करो उसको, उसको देखने का प्रयास करो, वह दिखने लगेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारे साथ है वो, सब कुछ अच्छा है वो, अब कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। सिर्फ 6 बार, सिर्फ 6 बार ओम क्लीम नमः बोलो। 6 बार पार्टनर का नाम लो, 6 बार इस पर फूंक मारो, जागृत कर लो इसको ऐसे रगड़ कर। चलो इस मिश्री को पाउडर फॉर्म में करो और एक रोटी बनाओ। एक आटा गूंथ कर जैसे एक रोटी बनाती है, एक रोटी में डाल दो इस मिश्री के पाउडर को, बड़े प्रेम से बनाओ और पति को खिलाओ, खाने दो उसको। जब रोटियां बन जाए ना तो उंगली से भी 6 लिख देना इस रोटी पर, प्रेम से खाने दो। उसके अलावा अन्य रोटियां भी दे दो उसको, उसमें से एक रोटी ये भी जाएगा। अगर चमत्कार ना हो तो कहना, सिर्फ एक बार करना, रिपीट नहीं करना। अगले शुक्रवार को इस रेमेडी को नहीं दोहरानी है, सिर्फ एक बार करो। अगर 6 मिनट के भीतर रिश्ता ना सुधर जाए तो कहना, बोली बदल जाएगी। जो मारने पीटने और छोड़ने की बात कर रहा था तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ऐसे शब्द सुनोगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।